students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 8, water. Okay, chalo. So let's start the chapter. See students, as we all know कि water is essential for all living things. It is a precious resource that we use every day for drinking, cooking, cleaning and farming. Without water, life on earth would not be possible. So हम सभी को पता है हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए, हर एक लिविंग थिंग के लिए वाटर एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है. ओके, विदाउट वाटर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक, हमें इसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग एंड फॉर द वेरियस पर्पसेस वी ऑल रिक्वायर वाटर. See, now water is found in many places. बहुत सारी places पे water है, जैसे कि river, lake, ocean, even underground भी water present है. Okay, so it is important to understand where water comes from and how we can use it wisely. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये वाटर हमें कहाँ से मिलता है एंड इसे हमें वाइजली क्यों यूज़ करना चाहिए. So first of all, we are having sources of water. Sources of water means from where do we actually get water. Number one is rain. Rain क्या है? One of the main source है fresh water का on the earth. कहाँ से? क्लाउड से फॉल करता है. बारिश कहाँ होती है? बादलों से होती है ना, क्लाउड से. फिर उसके बाद उसके थ्रू वो पानी सारा ग्राउंड पे आता है. रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड सभी क्या करते हैं? फिल हो जाते हैं. रेन काफ़ी एसेंशियल है प्लांट्स के लिए टू ग्रो एंड इट हेल्प्स रिप्लेनिश आवर वाटर सप्लाई. हमारी वाटर सप्लाई को रिप्लेनिश करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए रेन बहुत ज़रूरी है. अब रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है एंड रिजर्वॉयर एंड टैंक जैसे सोर्सेज में क्या किया जाता है? उसे स्टोर किया जाता है. ठीक है, फिर इस वाटर को आप ड्रिंकिंग, इरिगेशन या बाकी सब पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो. रेन एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी वाटर साइकिल में, बिकॉज इसके थ्रू क्या किया जाता है? वाटर को ग्राउंड पे लाया जाता है, फिर दोबारा ये क्लाउड्स बनते हैं ऊपर जाके. इस तरीके से ये साइकिल हमारे नेचर में कंटिन्यूड रहती है. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो कि स्टोर्ड है बीनीथ द अर्थ सरफेस. अर्थ के नीचे जो वाटर स्टोर्ड है दैट इज नोन एज ground water. Okay, it is found in the spaces between rocks and soil. Ground water is an important source of water for well, hand pumps and tube well. So ये कहाँ मिलेगा? rocks and soil के बीच में जो spaces है उसके बीच में ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है. ग्राउंड वाटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है. जो भी पानी आपको वेल, हैंड पम्प, ट्यूबवेल से मिलता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. अब ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया जाता है रेन एंड स्नो से. ओके, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय डिगिंग वेल्स फॉर यूजिंग हैंड पंप. और इसको कैसे निकाला जाता है? हैंड पंप को डिग करके, हैंड पंप से ट्यूबवेल्स को डिग किया जाता है एंड उसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो ग्राउंड वाटर है उसको बाहर विड्रॉ करते हैं. ग्राउंड वाटर को हम ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस जैसे यूजेस के लिए बहुत ऑफन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वेल्स. वेल्स क्या है? डीप होल्स डग इनटू द ग्राउंड टू एक्सेस ग्राउंड वाटर. काफ़ी डीप यानी कि गहरे होल्स, गड्ढे जो कि हम ग्राउंड में खोदते हैं ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए. एंड इनको सेंचुरीज से यूज़ किया जा रहा है क्या प्रोवाइड करने के लिए? वाटर प्रोवाइड करने के लिए फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन. वेल्स को आप हैंड से यानी कि हाथ से भी वेल्स डग किए जा सकते हैं. मशीन्स के थ्रू भी हम वेल्स को डग कर सकते हैं. Now wells are lined with stones or bricks to prevent them from collapsing. A bucket or pump is used to draw water from the well. In rural areas, wells are a common source of water for house and in farm. You can see in this picture also, this is a well. Okay, अभी बेल को क्या किया जाता है? स्टोन या ब्रिक से लाइन यानी कि इनकी एक बाउंड्री बनाई जाती है सो दैट वाटर कोलैप्स ना हो. फिर एक बकेट या पंप होता है जिसको यूज़ किया जाता है बाहर पानी निकालने के लिए फ्रॉम द वेल. रूरल एरियाज में वेल क्या है? एक बहुत कॉमन सोर्स है वाटर का फॉर द हाउस होल्ड एंड फार्म पर्पसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू हैंड पंप. हैंड पंप क्या है? वो डिवाइसेस जो वाटर को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है फ्रॉम द वेल. यू कैन सी दिस इज योर हैंड पंप. ओके, ये कैसे वर्क करती है? बाय क्रिएटिंग अ वैक्यूम. ये वैक्यूम क्रिएट करती है यानी कि वाटर को पुल ग्राउंड से ऊपर की तरफ खींचती है वैक्यूम क्रिएट करके. कॉमनली ये भी रूरल एरियाज में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे क्या पाइप वाटर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है. दे आर इजी टू यूज़ एंड मेंटेन. इनको यूज़ करना, मेंटेन करना काफ़ी इजी है. एक रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर है ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग पर्पज के लिए. एंड ऑफनली इनको स्कूल्स में या पब्लिक प्लेसेस में इंस्टॉल किया जाता है सो दैट टू एक्सेस क्लीन. नेक्स्ट इज ट्यूबवेल. ट्यूबवेल भी एक टाइप ऑफ वेल है जो कि एक लॉन्ग नैरो ट्यूब का यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को एक्सेस करने के लिए. ये काफ़ी डीप होते हैं ट्रेडिशनल वेल के कंपैरिजन में. ओके, जो ट्रेडिशनल पहले वेल्स थे उनके कंपेरेटिव में ज़्यादा डीप अंदर होते हैं एंड कैन रीच वाटर दैट इज फर्दर अंडरग्राउंड. ऐसे पानी तक ये आसानी से पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड लेवल पे नीचे
प्रेजेंट है एंड कॉमनली इसको हम इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं इन दी एग्रीकल्चर फार्म्स. ठीक है. नाउ दे आर इक्विप्ड विद इलेक्ट्रिक और डीजल पंप टू ड्रॉ वाटर. अब इनके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक या डीजल पंप होता है जो पानी बाहर निकालता है. एक कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर है क्रॉप्स के लिए, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड रेनफॉल यानी कि काफ़ी कम बारिश होती है. ओके, फार्मर्स को हेल्प करते हैं फूड ग्रो करने के लिए एंड उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए. नेक्स्ट है स्नो. स्नो क्या है, फ्रोजन वाटर. ठीक है, एक ऐसा वाटर जो फ्रीज होता है एंड कहाँ से फॉल करता है, स्नो फ्रॉम द स्काई इन द कोल्ड वेदर. काफी कोल्ड वेदर में स्काई से फ्रोजन वाटर फॉल करता है, दैट इज नोन एज स्नो. नेक्स्ट, when snow melt it provides water for river, lakes and underground water. और फिर जब ये स्नो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद ये दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर यही वाटर है जो क्या आपके रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर में जाके फिल हो जाता है. स्नो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का इन द माउंटेनियस रीजन्स. ओके, स्नो मेल्ट हेल्प्स रिप्लेनिश वाटर सोर्सेज, सपोर्ट इकोसिस्टम. स्नो जब मेल्ट होती है इससे वाटर रिप्लेनिश होता है, वाटर सोर्सेज जितने भी हैं इकोसिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन. इसके थ्रू ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन के लिए भी हमें पानी मिलता है. ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ स्नो को कलेक्ट किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है टू बी यूज ड्यूरिंग ड्राई पीरियड. जब काफ़ी गर्मी होती है उस टाइम पे इसको यूज़ करने के लिए स्टोर कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. सो वाटर की काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफ़ी एसेंशियल इसको बनाती है हमारी लाइफ के लिए. जैसे कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, टेस्टलेस है, ओडोरलेस लिक्विड है. ओके, एंड वाटर क्या बहुत सारे सब्सटेंसेस को खुद के अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं. वाटर की हाई हीट कैपेसिटी है, दैट मीन्स व्हाट इट कैन ऑब्जॉर्व एंड रीडिंग हीट. हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, अपने अंदर होल्ड कर सकता है एंड इसी प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है एंड लाइफ सपोर्ट होती है, लाइफ का एक सपोर्टिव बना रहता है ऑन दी अर्थ. वाटर ऑल्सो हैज सरफेस टेंशन. वाटर के सरफेस टेंशन भी है, यानी कि इसके थ्रू इंसेक्ट्स भी क्या कर सकते हैं, इसके सरफेस पर वॉक कर सकते हैं. ठीक है, चलो. नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है. नंबर 1 सॉलिड. वाटर आपका क्या सॉलिड फॉर्म में भी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस एंड स्नो. सो वाटर जब फ्रीज होता है ये एक्सपेंड कर जाता है एंड थोड़ा लेस डेंस हो जाता है देन लिक्विड वाटर, इसीलिए आइस आपकी वाटर पे फ्लोट भी कर पाती है. सॉलिड वाटर आपका ग्लेशियर्स, आइसबर्ग एंड स्नो फॉर्म में प्रेजेंट है. आइस इज यूज फॉर कूलिंग ड्रिंक्स. आइस को क्या, ड्रिंक्स को कूल करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है एंड ये काफ़ी एनिमल्स का हैबिटेट भी है, जैसे कि पोलर बियर, सील्स. इन सम कल्चर्स आइस इज हार्वेस्टेड एंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. बहुत सारे ऐसे कल्चर्स में क्या किया जाता है, आइस को हार्वेस्ट किया जाता है एंड फिर उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड वाटर क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर. अर्थ पे सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर है लिक्विड. ये रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड अंडरग्राउंड में प्रेजेंट है. लिक्विड वाटर आपका ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए काफी एसेंशियल है. लिक्विड वाटर को हम ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी यूज करते हैं. ये एक वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है. लिक्विड वाटर काफी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट इज गैस. वाटर कैन एग्जिस्ट एज अ गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अब वाटर हमारे नेचर में गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड दैट गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर. ठीक है, अब वाटर वेपर कब क्रिएट होता है, जब वाटर इवेपोरेट करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन, लेक्स एंड रिवर. ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स का जो वाटर है, सरफेस वाटर, वो सन की हीट की वजह से क्या होता है, वार्म अप हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाता है. इनविजिबल होता है लेकिन इसको आप फील कर सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी. जब आपको ह्यूमिडिटी होती है ना, उमस जिसे कहते हैं इन द एयर, दैट इज व्हाट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वाटर साइकिल का. ये क्लाउड्स बनाते हैं एंड इवेंचुअली फिर दोबारा से ये क्लाउड्स वाटर पे वापस आ जाता है, ग्राउंड सरफेस पे वापस आ जाता है एज प्रेसिपिटेशन. वाटर वेपर अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर की काफ़ी सारी हीट है जो वाटर वेपर के अंदर ट्रैप हो जाती है. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल क्या है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट किसका, वाटर का ऑन द अर्थ, अर्थ से ऊपर जाके, ठीक है, फिर वापस अर्थ पे नीचे आके, इस तरीके का जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चलता है
उसको वाटर साइकिल कहा जाता है। इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड हैं जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। दीज ऑल प्रोसेसेस टुगेदर फॉर्म्स आर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल अर्थ की वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी एसेंशियल है। So evaporation occurs when water changes from a liquid to a gas and rises into the atmosphere. Condensation happens when water cools and forms clouds. Precipitation is when water falls from clouds as rain, snow or hail. Collection is when water gathers in rivers, lakes and oceans. अब एक्चुअल में पूरा होता क्या है कि प्रोसेस इस तरीके से कि जो हमारी जितने भी वाटर बॉडीज है उसमें वाटर प्रेजेंट है। सन की हीट की वजह से ये सारा वाटर क्या होता है आपका वार्म अप हो जाता है एंड वार्म अप होने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, फिर इवेपोरेशन से क्या वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज होते हैं एंड काफ़ी ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन होने लगता है। डाउन होने की वजह से ये वाटर वेपर दोबारा से कूल डाउन होके वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। फिर ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं एंड कंडेंस होके ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड फिर जब इन क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं एंड क्लाउड्स आर नॉट एबल टू होल्ड देम मोर, सो ये क्लाउड्स क्या करते हैं सारे पानी को वापस इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन द ग्राउंड फॉल कर देते हैं एंड दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। फिर सारा पानी दोबारा से आपका कहाँ आ जाता है, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है एंड ये सारा पानी दोबारा से क्या आपका ट्रैवल करके उन्हीं वाटर बॉडीज में चला जाता है विच इज नोन एज कलेक्शन। एंड दिस इज हाउ दिस साइकिल गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ये आपका वाटर बॉडीज है, ये आपका सन है। सन की हीट की वजह से क्या हुआ, सारा पानी आपका इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर्स के फॉर्म ऊपर गया, क्लाउड्स बन गए। क्लाउड्स बनना मीन्स व्हाट, कंडेंसेशन हो गया। फिर जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो ये सारा पानी आपका रेन के फॉर्म में नीचे आ गया विच इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर ये सारा पानी दोबारा से यहाँ कलेक्ट हो गया विच इज नोन एज कलेक्शन। सो हाउ डज इट, दिस इज हाउ विच our water cycle goes on. Okay, chal. So that's all for the chapter. We have discussed many facts regarding water. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.